मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको कैथलिक टीवी की जानब से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक ऐसे मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ। एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कैथलिक मसीहियों से पूछा जाता है। बहुत सारे मसीही हैं जो इसका जवाब जानते हैं और जवाब देते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं या अच्छी तरह बयान नहीं कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो उन मोमिनीन के लिए मददगार साबित होगी। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कैथलिक ईमान और अकीदे के बारे में जो लोगों के गलत नज़रियात हैं या वो इसको अच्छी तरह समझते नहीं हैं, वो उन्हें अच्छी तरह समझ सकें और जान सकें। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी कलीसिया या किसी शख्स की जानब इशारा करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैथलिक ईमान और कैथलिक अकीदे को वाज़े करना है, समझाना है, तशरीह करनी है, ताकि जो हम मानते हैं, जो हमारा अकीदा है, लोग उसे सुनकर, उसे समझकर उसे कबूल भी कर सके। आज हमारा मौजू है, एक सवाल की सूरत में है, और वो सवाल है, तुम्हारे गिरजा घरों में ये स्टैचू रखे हुए हैं और अक्सर उनके सामने कैंडल जल रही होती हैं और लोग उनके सामने कभी खड़े होकर, कभी बैठकर, कभी घुटने टेक के दुआ कर रहे होते हैं। क्या ये बुत परस्ती नहीं है? तुम ऐसा क्यों करते हो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि मई के महीने में या अक्टूबर के महीने में कैथलिक चर्चेस में, पैरिशेस में, कैथलिक जमायतों में मुकद्दसा माँ मरियम की रस्म ताजपोशी की जाती है और फिर मोमिनीन बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ पाक माँ मरियम के स्टैचू को सजाते भी हैं और बच्चे जो खूबसूरती से तैयार होते हैं, टैबलो तैयार करते हैं और फिर उसकी ताजपोशी भी करते हैं। जब गैर कैथलिक मसीही ये देखते हैं तो वो कहते हैं, यार ये मुकद्दसा माँ मरियम के स्टैचू के सामने कैंडल जलाना, फूल रखना, ताजपोशी करना, उसके गीत गाना, टैबलो करना, क्या ये बुत परस्ती नहीं है? और फिर खासकर जब सितंबर का महीना आता है तो ज़ियारत मुकद्दसा माँ मरियम आबाद में जब ये ज़ियारत का मौका आता है तो फिर हम बहुत सारे गैर कैथलिक मसीहियों को सुनते हैं, लो जी देखें ये मरियमाबाद में जाकर बुत परस्ती करते हैं, माँ मरियम के स्टैचू के सामने जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं, वहाँ दुपट्टे चढ़ाते हैं, वहाँ नजराने चढ़ाते हैं, ये तो बुत परस्ती है। और जब ये सारे सवालात हमारे कैथलिक मसीहियों से पूछे जाते हैं तो कभी कभी वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कभी कभी वो इनका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो अपनी इस ईमानी सच्चाई को जानते हैं, वो जवाब भी देते हैं, जवाब देने की कोशिश भी करते हैं और अपने ईमान की तशरीह भी करते हैं, और करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि जो हमारा ईमान है ना, जब उसके बारे में सवाल पूछे जाएं तो उसका जवाब देना ज़रूर है। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसमें लिखा है, अब भाइयों जब तुम्हारे ईमान के बारे में, तुम्हारी उम्मीद के बारे में सवाल पूछा जाए तो वजह बताओ, अपने ईमान की, अपनी उम्मीद की वजह बताओ। इसलिए आज इन तमाम सवालों को जो गैर कैथलिक मसीही कैथलिक मसीहियों से पूछते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं, कोशिश करूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं सारे दुनिया के जवाब आज ही एक वीडियो में दे दूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इन सवालात के मुख्तसर जवाब दे सकूं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एक कन्फ्यूजन को, एक गलत फहमी को दूर कर सकें और अपने कैथलिक मसीही मोमिनीन की ईमानी तरबियत भी कर सकें। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले ये बुत परस्ती है क्या, उसके बाद देखेंगे कि क्या कैथलिक वाकई बुत परस्त है। बुत परस्ती का नजरिया ये है, तारीफ ये है, डेफिनेशन ये है
جو خروج 20ویں باب میں بڑی خوبصورتی سے پیش کر دی گئی ہے. اور خروج 20ویں باب میں ہے کیا؟ خدا کے 10 حکم. اور ان 10 احکام میں سب سے پہلا حکم جو ہے نا، اس کا تعلق بت پرستی سے. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. خروج 20واں باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھ دیتا ہوں. تب خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائیں، میں خداوند تیرا خدا ہوں. یہ بڑی پاورفل بات ہے. میں خداوند تیرا خدا ہوں، میں خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا. آگے پہلے حکم والی بات شروع ہونے لگی ہے. تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو. یہ ہے جی جان ساری. تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو. آگے اس کی تشریح کی گئی ہے. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو آسمان میں یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے مت بنا. تو انہیں سجدہ نہ کر اور نہ ان کی خدمت کرنا. اور کیوں نہ کرنا؟ اگلا جملہ سنیں. کیونکہ میں خداوند تیرا خدا خدائے غیور ہوں. پہلا حکم جو حکم بھی ہے اور ساتھ تشریح بھی کی گئی ہے. پہلا حکم ہے کہ میں خداوند تیرا خدا ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا بچانے والا ہوں، میں تیرا چھڑانے والا ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں ہی ہوں سب کچھ. مطلب میری ایک جگہ ہے، میرا ایک مقام ہے، میری ایک بندگی کی جگہ ہے، میری عزت ہے، میرا احترام ہے. اور چونکہ میں خداوند ہوں، وہ جگہ صرف میری جگہ ہے، وہ مقام صرف میرا مقام ہے، وہ عزت صرف میری عزت ہے، وہ بندگی صرف میری بندگی ہے، وہ پرستش صرف میری پرستش ہے، وہ سجدہ صرف میری جگہ ہے، وہ خدمت صرف میرے لیے ہے. اور یہ جگہ کسی اور کو مت دینا. جب تک یہ مقام، یہ جگہ، یہ احترام، یہ سجدہ، یہ بندگی، یہ پرستش تم مجھے دیتے ہو، حکم پورا. لیکن اگر میری جگہ ہے، میرے مقام پر کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیتے ہو، اور آگے تشریح کی گئی ہے کسی چیز کو، تراشی ہوئی صورت ہے، کوئی مورت ہے، کوئی بھی چیز، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے وہ زمین پر ہے، یا چاہے زمین کے نیچے پانیوں میں ہے، کہیں پر بھی کسی چیز کو میرے مقابلے میں، میری جگہ میں کھڑا نہ کرنا. اگر یہ کرو گے تو بت پرستی کرو گے. اور میں، خداوند فرماتا ہے، میں یہ قبول نہیں کرتا. میں تیرا خداوند غیور خدا ہوں، میں یہ برداشت ہی نہیں کرتا، میں یہ قبول ہی نہیں کرتا ہوں. سو بت پرستی خدا نے خود ہی بہت کلیئر کر دی ہے کہ میری ایک جگہ ہے، میری جگہ کسی دوسرے کو نہ دینا. سو جب ہم خداوند کی جگہ، خداوند کا مقام کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، چاہے وہ آسمان کی کوئی چیز ہے، آسمان کی کوئی مخلوق ہے، زمین پر کوئی چیز ہے، زمین کی کوئی مخلوق ہے، یا زمین کے نیچے ہے، تو ہم بت پرستی کرتے ہیں. یہ بت پرستی ہے، کیونکہ ہم نے خداوند کی جگہ کسی چیز کو دے دی ہے، خالق کی جگہ مخلوق کو دے دی ہے. یہ بت پرستی ہے. اس کو ذرا شروع میں ہی اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ بت پرستی ہے خالق کا مقام مخلوق کو دے دینا. یہ بت پرستی ہے. خداوند کی جگہ کوئی چیز رکھ دینا، کوئی مخلوق رکھ دینا، کوئی انسان کھڑا کر دینا، کوئی جانور کھڑا کر دینا، کوئی چیز بنا دینا، یہ بت پرستی ہے. اور صرف کھڑا کر دینا نہیں، کھڑا کر دینے سے بت پرستی نہیں ہوتی ہے. کھڑا کر دینا ہی نہیں، بلکہ اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا، اسے سجدہ کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ ہے بت پرستی. جب بھی کوئی انسان، کوئی چیز خدا کی جگہ لے گی تو وہ بت پرستی کہلائے گی. آمین. اگر یہ تعریف ہے بت پرستی کی،
तो मैं शुरू में ही कह देता हूं कि कैथोलिक मसीही बुत परस्त नहीं है। वो कभी भी किसी भी मखलूक को, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी इंसान को, ना किसी सूरत को, ना किसी मूरत को कभी भी खुदा की जगह नहीं देते हैं। खुदा की जगह, खुदा का मकाम सिर्फ खुदा की जगह और खुदा का मकाम ही रहता है। रसूलों का अकीदा हमारा ईमान है, आप उसमें देख लें, पढ़ लें। एक वाहिद सच्चे खुदा की बात की गई है, उसी की बंदगी है, उसी का सजदा है। सिर्फ एक खुदा, वो खुदा बाप जिसने कायनात को पैदा किया, वो खुदा बेटा जिसने कायनात को बचाया, वो खुदा रूह पाक जो कायनात को पाक करता है। हमारा ईमान सिर्फ उसी जिंदा खुदा पर है, और हम खुदा की ये जगह, ये मकाम, ये परस्तश, ये पूजा, ये इबादत, ये खिदमत कभी किसी मखलूक को नहीं देते हैं। फरिश्ते को भी नहीं, मुकद्दसा मां मरियम को भी नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। वो कलमे की मां है, हम कलमे की मां होने का दर्जा उसे देते हैं, लेकिन कभी खुदा होने का दर्जा नहीं देते हैं। कैथोलिक कलीसिया बुत परस्त नहीं है। तो फिर आप कहेंगे ये स्टैचू जो रखे हैं ये काहे के लिए रखे हैं? ये जो पहाड़ी बना के स्टैचू लगा देते हैं, ये क्यों लगाते हैं? ये खुदावंद यीशु मसीह का भी स्टैचू लगा होता है, सेक्रेड हार्ट का, मुकद्दस संतनी का स्टैचू है, मुकद्दस फ्रांसिस असीसी का स्टैचू है, और बहुत सारे स्टैचू। ये क्यों लगाए हैं? जब इनके सामने कैंडल जलाते हैं तो फिर क्या करते हैं? ये सवाल है, पूछे जा सकते हैं। मैं आज यहां शुरू में ही वाज़ेह कर दूं, जब हम इन स्टैचूज के सामने खड़े होते हैं, दुआ करते हैं, नंबर 1 हम कभी भी उसे सजदा नहीं करते हैं, क्योंकि सजदे का मतलब है खुदा की जगह देना। हम कभी भी किसी स्टैचू को खुदा की जगह नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। सो हम बुत परस्त नहीं है भाई, हम जगह नहीं देते खुदा की जगह खुदा की जगह है। तो फिर ये स्टैचू क्या है? याद रखें, ये स्टैचूज जो है ना, ये एक पावरफुल निशान है, पावरफुल निशान, जो हमें याद दिलाते हैं कि इनके साथ जुड़ा हुआ ईमान क्या है, याद दिलाते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और उस पर स्टैचू लगाते हैं तो ये बुत परस्ती नहीं है। हम याद करते हैं कि ये सलीब कैसे हमारे लिए राह निजात बनी, कैसे यीशु इस पर हमारे गुनाहों की खातिर चढ़ गया। ये इसके साथ जुड़ी हुई निजात की सारी कहानी, यीशु की सारी कुर्बानी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। वहां हम बुत परस्ती नहीं कर रहे होते हैं, हम तो सब कुछ याद करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मुझे निजात देने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी अदा की है। हम बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा निशान है, और सिर्फ निशान नहीं, निशान के साथ जुड़ा हुआ वो सारा वाकया, सारा बयान, वो सारी रूहानियत है। ये देखिए, अगर मैं कहूं कि ये स्टैचू तो सिर्फ एक किसी मुसव्वर ने एक मूरत, एक सूरत बनाई है, स्टैचू बजाते खुद कुछ नहीं है। ये वाकई एक पत्थर है, इससे कोई आगे बात नहीं है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ी हुई बात है, जो जुड़ा हुआ वाकया है, जो जुड़ा हुआ ईमान है। मैंने सलीब की बात की है, जो सलीब लकड़ी की लगी हुई चर्चेस में, ये यीशु की सलीब तो नहीं है, ये तो अभी हमने लकड़ी से बनाई है। और इसके ऊपर जो स्टैचू लगा है, ये यीशु तो नहीं है, लेकिन ये स्टैचू, ये सलीब हमें याद करवाती है कि यीशु मेरे लिए मर गया, दुख सहे, उसके हाथों में कील ठोंके गए, उसकी पसली में नेजा लगा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। ये निजात का सारा वाकया, निजात की सारी कीमत मेरी आंखों के सामने आ जाती है। ये पावरफुल निशान है, ये पावरफुल यादें हैं। स्टैचू बनाना
یہ کوئی بت پرستی نہیں ہے. میں بائبل سے ثابت کر دیتا ہوں. آپ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بتائیں بائبل میں کہاں لکھا ہے یہ حکم جو دیا گیا ہے نا تو بت پرستی نہ کرنا, تیرے لیے میرے حضور میں دوسرا معبود نہ ہو. تو یہ اسٹیچو کو ہم دوسرا معبود نہیں بناتے ہیں, بالکل نہیں. میں آپ کو لے چلتا ہوں 20ویں باب میں, خروج 20ویں باب میں خدا منع کر رہا اسٹیچو نہ بنانا, کوئی معبود نہ بنانا. تو آگے 25ویں باب میں خدا نے کیا حکم دیا ہے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. خروج 25واں باب اس کی 15ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں. اور دونوں چوبیں حلقوں میں ہمیشہ رکھیں اور کبھی ان سے نہ نکالی جائیں, اور جو شہادت میں تجھے دوں گا اس صندوق میں رکھ, اور تو خالص سونے کا ایک رحم گاہ بنا جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو, اور تو گھڑے ہوئے سونے کے 2 کروبی رحم گاہ کے دونوں طرف بنا, 1 کروبی ایک طرف اور 1 کروبی دوسری طرف رحم گاہ کے بنا, اور دونوں سروں کے کروبی کو ایک ہی ٹکڑے سے بنا, اور دونوں کروبی اوپر کی طرف پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ دونوں پروں سے رحم گاہ ڈھانپ جائے اور دونوں آمنے سامنے ہو کر رحم گاہ کی طرف دیکھیں. اور وہ شہادت جو میں تجھے دوں گا صندوق میں رکھ, پس وہاں پر میں تجھ سے ملوں گا اور رحم گاہ کے اوپر سے, سنے ذرا, پس وہاں پر میں تجھ سے ملوں گا اور رحم گاہ کے اوپر سے کروبیوں کے درمیان سے جو صندوق شہادت کے اوپر ہوں گے ان سب حکموں کی بابت جو بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے میں تجھ سے بات چیت کروں گا ان کے کروبیوں کے درمیان میں سے. یہ کیسی بات ہے؟ خدا خروج 20ویں باب میں کہتا ہے نہ بنانا, کوئی صورت مورت نہ بنانا. ابھی خود ہی خداوند کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر, صندوق شہادت کے اوپر حکم دے رہا ہے سونے سے گھڑے ہوئے 2 فرشتے بنا دے, 2 کروبی بنا دے. اب کیا کہیں, ایک طرف خدا منع کر رہا ہے اور دوسری طرف خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ بنا, اور پھر خداوند کہتا ہے میں ان کے درمیان میں سے تجھ سے بات چیت کروں گا. کیا میں یہ کہوں کہ خدا بت پرستی کرانا چاہتا ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. خدا اس نشان کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس کا جلال کیا ہے, آسمان پر اس کا جلال کیسا ہے, وہ فرشتوں کی سنگت میں کس طرح اپنے جلالی تخت پر بیٹھتا ہے. یہ کروبی نشان ہے خداوند کے جلال, خداوند کی حشمت اور اس کے جاہ جلال کا نشان ہے. یہ نشان ہے. اور پھر دیکھیں یہ صندوق شہادت بنانے کے لیے خداوند کہتا ہے یہ بھی ایک نشان ہے, اور اس کے اندر کیا رکھا ہے, 2 تختیاں 10 حکموں کی, دوسرا ہارون کا عصا, اور تیسرا من. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے. اور نشان کس بات کا ہے؟ خدا کی حضوری کا. یاد رکھیں اسرائیل کے لیے یہ صندوق شہادت قبلہ ہے. قبلہ بائبل مقدس میں 2 چیزیں بڑی پاورفل آئی ہیں. جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کبھی پیچھا کر کے نہ بیٹھتا تھا نہ پیچھا کر کے واپس جاتا تھا. دوسرا, جب خدا نے بیابان میں اسرائیلیوں کو خیمے لگانے کے لیے کہا تو خدا نے حکم دیا کہ صندوق شہادت کی طرف سب کے دروازے کھلے, کسی کا پیچھا اس کی طرف نہ ہو. یہ عزت, یہ احترام خدا نے دیا. تو کیا ہم کہیں گے کہ خدا نے اس کی پوجا اور پرستش شروع کروا دی؟ نہیں, یہ بھی تو چیزیں ہیں. صندوق شہادت, اس کی بناوٹ خدا نے خود بتائی ہے, ایسے بنا ایسے بنا, اور اس کے اندر جو چیزیں رکھوائی وہ بھی خدا نے رکھوائی ہیں. تو کیا ان سب چیزوں کو جب خداوند یہ عزت یہ احترام دے رہا ہے تو کیا خدا اپنی جگہ نہیں دے رہا؟ بالکل نہیں. اپنا مقام خدا کا ادھر ہے, لیکن یہ صندوق شہادت خدا کی حضوری اور خدا کی موجودگی کا ایک پاورفل نشان ہے. یہ بت پرستی نہیں ہے, یہ نشان ہے. اور نشان کبھی بھی خدا کی جگہ نہیں لیتے ہیں. جس دن یہ نشان خدا کی جگہ لے لیں گے اس دن بت پرستی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا. صندوق شہادت کو کبھی بھی اسرائیل نے خدا نہیں کہا,
हारून के आसा को नहीं कहा, बन को नहीं कहा, दासे काम खुदा का कलाम जरूर है, वो उसकी हजूरी और मौजूदगी है। सो याद रखें, निशान जो हैं ये खुदा की हजूरी, मौजूदगी, एक पावर है जो रूहानी पावर है, जो ईमानी पावर है, वो उनमें जरूर मौजूद है। आप पुराने अहदनामे में चले जाएं, इसराइल कौम कहती थी खुदावन हम किस तरह जाने कि तू हमारे साथ है। खुदावन ने कहा मैं बादलों में तेरे साथ होऊंगा। ये बादल खुदा है कि जब खुदा ने कहा ये बादल तेरे साथ होंगे तो क्या इसराइल ने बादलों की पूजा शुरू कर दी? बिल्कुल नहीं। फिर भी बादल निशान ठहरे कि खुदा हमारे साथ है, पावरफुल निशान। आगे आ जाएं, खुदा ने अपना आप मूसा पर जाहिर किया जलती हुई झाड़ी में। मूसा ने देखा कि एक झाड़ी है, आग लगी हुई है, जल नहीं रही है। करीब गया, तजस्सुस था। जब करीब गया है तो आवाज आई है, ऐ मूसा अपनी जूती उतार दे क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये पाक है। खुदा ने ये नहीं कहा कि जिस जगह तू खड़ा है ये खुदा है, नहीं नहीं, ये नहीं कहा, अपना मकाम नहीं दिया, कहा ये जगह पाक है। जगह का एक एहतराम है, पर एहतराम कभी भी प्रस्तश, पूजा और बंदगी का मकाम नहीं देती है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। आमीन। मैं आपको पुराने अहदनामे में अदद की किताब उसके 21वें बाब में ले जाता हूं। जब मुल्क मिस्र से इसराइल कौम बाहर निकली, बड़े खुश थे, लेकिन आगे चल के बड़े कुड़कड़ाने लगे। कभी रोटी नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। तो खुदावंद को गुस्सा आ गया और खुदावंद ने क्या किया? अदद 21वें बाब में खुदा ने सांप भेजे और सांप ने लोगों को डसा, और जब डसा तो वो मरने लगे। और जब मरने लगे तो दौड़ के किसके पास आए? मूसा के पास आए। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, हम खुदावंद के और तेरे खिलाफ बोले, सो तू खुदावंद से दुआ मांग के वो सांपों को हमसे दूर करे। मूसा से कह रहे हैं हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए दुआ कर। जब हम कहते हैं ना मुकद्दसों से दुआ करो, मुकद्दसा मां मरियम से दुआ करो, तो बड़ा इतराज आता है। यहां देखें, लोग मूसा से कह रहे हैं हमारे लिए दुआ कर, मूसा को दरमियानी बना रहे हैं। मूसा खुदा है? नहीं। क्या वो डायरेक्ट खुदा के पास नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। क्या खुदा ने उनकी नहीं सुननी थी? सुननी थी, रहम करना था। लेकिन मूसा के जरिया और वसीला है। इस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। मुकद्दसीन से दुआ करना, सिफारिश मांगना, देने वाला खुदा है, ये याद रखें। मैं आगे जाके बात करूंगा। जब मूसा फिर भागा भागा खुदा के पास गया, खुदावन लोग माफी मांगते हैं, पछता रहे हैं, रहम कर। खुदा ने कहा जा एक सांप बना और उसे बल्ले पर बुलंद कर। और मूसा गया और लिखा उसने एक पीतल का सांप बनाया और बल्ले पर बुलंद किया। पीतल का सांप, वही खुदा कह रहा है जिसने कहा था मेरे सामने कोई तराशी हुई चीज ना बनाना। अब वो कह रहा है तू सांप बना, और वो पीतल का सांप बना रहा है, चीज का, एक धात का, मेटल, और कह रहा है बुलंद कर, जो डसा हुआ उस पर नजर करेगा बच जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ये खुदा किस तरफ लोगों को लगा रहा है? क्या खुदा को ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरी तरफ नजर कर, आसमान की तरफ नजर कर, तू बच जाएगा? एक ऐसा निशान जिसको वो देख सकते थे, उस निशान में कुछ नहीं था। पीतल का सांप बजाते खुद किसी डसे हुए को, मरते हुए को जिंदगी नहीं दे सकता था। वो निशान था उस कलाम का, उस पावर का जो खुदा ने दी कि जो डसा हुआ इस पर नजर करेगा बच जाएगा। ऐसा ही हुआ। अब लोग कहेंगे जी ये तो बुत परस्ती हो गई है, तो फिर भाई मैंने तो नहीं, ये तो खुदा करवा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये बुत परस्ती नहीं है, वो सिर्फ एक निशान था, और उस निशान के पीछे पावर थी उस कलाम की, उस बात की जो खुदा ने कहा था कि जो डसा हुआ इस पर नजर करेगा बच जाएगा। ये निशान था। ये सांप का बुत जरूर था, सांप की सूरत जरूर थी, लेकिन जब लोग उसकी तरफ देखते थे तो बुत परस्ती नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। वो एक निशान ठहरा, जिंदगी का निशान ठहरा है। सो निशान का बनाना और उसका ईमानी रूहानी इस्तेमाल जो है, मैं दोहराता हूं,
یہاں میری ساری بات کا نتیجہ ہے، یہ نشان جو خدا دیتا ہے، یہ نشان کے بذات خود اندر کچھ نہیں، بادل کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ خدا کی اپنی موجودگی جو اس نے اس بادل میں رکھی۔ جھاڑی میں کچھ نہیں تھا، وہ خدا کی اپنی موجودگی تھی جو اس کے جلتی ہوئی جھاڑی کے اندر رکھی۔ اس سانپ میں کچھ نہیں تھا، اس سانپ میں وہ خدا کی پاور تھی جو خدا نے اپنے کلام سے دی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بات دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو، کہ یہ صرف نشان ہے۔ سانپ تراشی ہوئی مورت ہے، وہ جلتی ہوئی جھاڑی ہے، وہ بادل ہے، صرف بادل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایمانی اور روحانی اور الہی پاور ہے، جو ایمان کی پاور بھی ہے نا ساتھ ساتھ، وہ ان کو اس ڈیفینیشن سے، اس تعریف سے باہر لے جاتی ہے کہ ان کو دیکھنا، جھاڑی کے پاس جانا، پیتل کے سانپ کو دیکھنا، یہ بت پرستی ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ بادل کی طرف دیکھنا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ سانپ کی طرف دیکھنا جو موسیٰ نے خود تراشا، بنایا اور بلے پر کھڑا کیا، لوگ اس کی پوجا نہیں کر رہے تھے، نہیں، بالکل نہیں، اس کی طرف دیکھا، وہ نشان ٹھہرا، بادل نشان ٹھہرا، سانپ نشان ٹھہرا، یہ نشان ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑی ہوئی خداوند کی قدرت اور خداوند کی طاقت ہے۔ میں ایک دو واقعہ اور بتانا چاہتا ہوں پاک کلام میں سے، کیونکہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بائبل مقدس میں سے بات کریں۔ میں نئے عہد نامے سے بھی یہ حوالہ دے دینا چاہتا ہوں جو یوحنا 3 باب اس کی 14ویں آیت سے ہے۔ مسیح نے کہا، جیسے بیابان میں سانپ بلے پر بلند کیا گیا، اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا۔ سو مسیح نے بھی اس نشان کو استعمال کیا ہے۔ مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بت پرستی تھی، اس کو کہا جیسے وہ بلند ہوا، ابن انسان بھی بلند ہوگا۔ میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، احبار کی پہلی کتاب اس کا 28واں باب ہے۔ جب داؤد بادشاہ اپنے بیٹے سلیمان کو ہدایت دے رہا ہے کہ جب ہیکل بنائے گا تو اس میں کیا کیا ہوگا اور کیسے بنے گی، ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بلائے گی، ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ داؤد نے بتائیں۔ اس میں ایک چیز پھر شامل کی گئی ہے، داؤد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہیکل میں تو سونے سے گڑھی ہوئی 2 کروبیاں بنانا۔ یہ وہی پیچھے لے گیا اس کو، جب صندوق شہادت بنایا تھا تو وہاں بھی 2 کروبیاں بنائیں۔ پھر اب سلیمان کو جب اس کا باپ داؤد ہدایت دے رہا ہے تو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ سونے کی گڑی ہوئی 2 کروبیاں بنانا۔ اگین پھر سے یہ ہیکل میں اب خداوند کے تخت کی، اس کی موجودگی کی، اس کی قدرت کی، اس کی پاور کی بات پھر ہو رہی ہے۔ یہ نشان ٹھہریں گے، یہ کروبیوں کا بنایا جانا، یہ سونے کی کروبیوں کو ہیکل میں لگانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف نشان ہوں گے جو ظاہر کریں گے کہ خداوند کا پاک تخت جو ہے اس کے اوپر کروبیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حزقیل نبی کو جو رویا میں ہیکل دکھائی گئی، اس کی دیواروں پر کیا ہے، کھجوروں کے درخت، جانور، پرندے، یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے کہا گیا۔ وہ دیکھتا ہے، رویا دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، پھر بنائی ہوئی کوئی صورت اور مورت نہیں لگانی، ہیکل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر خداوند نے کاہنوں کو کہا کہ تیرا لباس بڑا خاص ہوگا، اور اس کے لباس کے اوپر بھی تصویریں۔ کیا ہم کہہ دیں کہ یہ ساری بت پرستی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو لکھا ہے، ٹھیک ہے، خروج 20ویں باب میں تو لکھا ہے کہ تو میرے سامنے کسی چیز کو جو تراشی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، جو ہاتھ سے بنی ہے، نہ رکھنا، کسی بھی چیز کو۔ اب بہت سارے ہمارے غیر کیتھولک مسیحی دوست، بہن بھائی، ان سب چیزوں کو لپیٹ لپاٹ کے بت پرستی میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر خدا نے بائبل مقدس میں اپنے کلام میں ہیکل میں کروبیاں بنوا دیں،
संदूक शहादत पर करूबियां बनवा दी, बल्ले पर सांप पीतल का खड़ा करवा दिया। खुदा हरगिज़ बुत परस्ती नहीं चाहता था। जब तक ये सारी चीजें निशान रही हैं खुदा की पावर की, खुदावंद की कुदरत के, खुदा ने इनको इजाजत दी कि इनको इस्तेमाल करें रूहानी निशान के तौर पर। और यहां पर मैं बता दूं, कोई भी कैथलिक कलीसिया का मेंबर, कोई भी कैथलिक मोमन कभी भी इस स्टैचू को खुदा की जगह नहीं देता। वो कभी नहीं कहता ये स्टैचू खुदा है। वो कभी भी मुकद्दसा मां मरियम के स्टैचू को नहीं कहता ये खुदा है। वो कभी भी चर्च में लगी हुई तस्वीरों को कभी भी खुदा नहीं मानता है, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। किसी आम मोमन से पूछ ले, कैथलिक मसीही से, क्या ये खुदा खड़ा है? वो कहेगा नहीं, ये निशान है। लेकिन निशानों का एहतराम जरूरी है। खुदा ने क्या कहा था? मूसा को अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है पाक है। निशानों की पाकीज़गी का भी खुदा ने एहतराम सिखा दिया। कैथलिक मसीही जब भी ये स्टैचूज रखते हैं तो प्रस्तश के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं है, ये सिर्फ पावरफुल निशान है, क्योंकि इनके साथ जुड़ा हुआ हमारा ईमान है। अगर पाक मां मरियम का स्टैचू है तो इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा ईमान है कि पाक मां मरियम कलमे की मां है। यह सारी कहानी, यह सारा वाकया हमें याद दिलाता है कि पाक मां मरियम का किरदार निजात के सारे पाक मंसूबे में क्या है, मां मरियम की जगह क्या है, मां मरियम का मकाम क्या है। लेकिन कोई कैथलिक कलीसिया का मोमन कभी भी मां मरियम को ना खुदा का मकाम देता है और ना खुदा की जगह देता है। अगर ऐसा है तो बुत परस्ती है। लेकिन कैथलिक कलीसिया का कोई मोमन भी ऐसा नहीं करता है। इसलिए कैथलिक कलीसिया कभी भी, कैथलिक कलीसिया के मोमिनीन कभी भी बुत परस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि वो इन निशानों को, इनके साथ जुड़े हुए ईमान को, ईमान के वाकयात को, उनकी जिंदगियों को, खुदा की गवाही, खुदा की पावर जो इन मुकद्दसीन और पाक मां मरियम की जिंदगी में जाहिर हुई है, उसके लिए खुदा की तारीफ करते हैं। लेकिन उनको कभी भी ना खुदा बनाते हैं, ना खुदा की जगह देते हैं, ना पूजा करते हैं, ना प्रस्तश करते हैं। आपको पता है पूजा और प्रस्तश क्या है? किसी को खुदा मान लेना। और कोई कैथलिक मां मरियम को, उसके मुजस्मे को कभी भी खुदा नहीं कहती है, कभी भी नहीं। सो कैथलिक कलीसिया पर ये बात कहना, ये उंगली उठाना कि ये बुत परस्त हैं, प्लीज ये क्लियर कर लें। कोई चीज, कोई मखलूक खुदा की जगह, खुदा का मकाम नहीं ले सकते। और कैथलिक कलीसिया का ईमान हमें यह सिखाता है कि स्टैचू रखना, उनके सामने खड़े होकर दुआ करना, कैंडल जलाना, यह सारा एहतराम है, ईमान का, अकीदत का एक इजहार है। पर कोई कैथलिक मसीही कभी भी इन स्टैचूज को वो मकाम, वो जगह नहीं देता है जो खुदा की है। इसलिए हम कैथलिक मसीही बुत परस्त नहीं हैं। बड़ी मजेदारी की बात है, जो लोग हमें बुत परस्ती का कभी कभी ताना देते हैं, जब कभी उनसे पूछते हैं कि आप कभी कोई निशान नहीं रखते हैं घरों में, अगर निशान रखना ही बुत परस्ती है, वो कोई भी हो, तो फिर हम उनसे पूछते हैं यार आपने कभी कोई निशान रखा है? मैं हाल ही में अपने एक दोस्त को मिला जो संडे स्कूल का टीचर है और बड़ा जबरदस्त सरगर्म टीचर है। वो किसी मिनिस्ट्री से तल्लुक रखता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, दोस्त है। उसने मुझे एग्जैक्टली ये सवाल कर दिया बुत परस्ती का। तो मैंने उससे पूछा यार आप बिल्कुल कोई निशान नहीं रखते? कहते जी ना हम नहीं रखते हैं, ये बुत परस्ती है। अचानक मेरी नजर पड़ी, उस भाई ने अपने गले में स्लीव डाली हुई थी। तो मैंने कहा यार आपने कुछ गले में डाला हुआ है, मुझे नजर आ रहा है, ये कोई तवीज पहना हुआ है? तो उसने जल्दी से कहा नहीं 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 नहीं, मैंने तो सोने की स्लीव है। मैंने कहा है ये यसु इस पर मसलूब हुआ था? कहने लगा नहीं ये तो निशान है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा,
तुसी भी निशान गल च पाए ने। जो वो कहते हैं ना, और जो अमली तौर पर इन निशानों को जगह और मकाम देते हैं, वो समझते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा यार आप टीचर हो, आप छोटे छोटे बच्चों को ना इतना बड़ा पाक भेद कैसे समझा देते हो? कहता है जी कोई मुश्किल ही नहीं है, मैं बच्चों को तस्वीरें बनाता हूं और जल्दी से उन्हें दिखाता हूं और सारी बाइबल सिखा देता हूं। मैंने कहा ओए तस्वीरें बनाते हो, तस्वीरें बना बना के बच्चों को दिखाते हो, बुत परस्ती करवा रहे हैं? क्योंकि तस्वीर बनाना तो तराशना ही है ना। तो उसने जल्दी से कहा बस जी मैं समझ गया हूं। अजीज दोस्तों, बुत परस्ती एक जुमले में कह दूंगा, खुदा का एक मकाम है और उसके सामने किसी दूसरे को ला के खड़ा कर देना खुदा बनाकर, ये बुत परस्ती है। लेकिन निशान बनाना, क्योंकि खुदा ने भी बनवाए हैं, निशान बनाना, स्टैचू बनवाने, उनको ईमानी तौर पर या रूहानी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, मुकद्दसीन के स्टैचू उनकी जिंदगी याद दिलाती है, उनके ईमान को, उनकी शहादत को, उनकी गवाही को, उनको याद करना खुदा की जगह देना नहीं है। इसलिए कैथलिक कलीसिया अपने चर्चेस में जब इन मुकद्दसीन के स्टैचू रखती है तो वो बुत परस्ती के लिए नहीं है, खुदा की जगह देने के लिए नहीं है, सिर्फ उन हस्तियों को याद करने के लिए है जिन्होंने मसीह के लिए जिंदा रहे और मसीह के लिए अपनी जानें दे दी। कैथलिक कलीसिया को बुत परस्त कहना छोड़िएगा। हम बुत परस्त नहीं, बुत शिकन लोग हैं। हमने रोमी सल्तनतों के बनाए हुए बुतों को तोड़ा और एक वाहिद खुदा जो सच्चा खुदा है, जो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह पाक है, उस ईमान तक हम लेके आए हैं। हमें बुत परस्त ना कहिएगा, हमें बुत शिकन कहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस गलत फहमी में हैं वो इसमें से निकल जाएंगे कि स्टैचू रखना, उनकी अकीदत करना, एहतराम करना, ये पूजा नहीं, ये प्रस्तश नहीं है। ना हम करते हैं, ना हमने किया और ना हम करेंगे। जो खुदा की जगह है उस मकाम पर सिर्फ खुदा ही रहेगा। तू मेरे सामने कोई माबूद ना बनाना। हम कभी भी किसी स्टैचू को ना माबूद बनाया, ना बनाएंगे और ना खुदा की जगह देंगे। खुदा खुदा ही रहेगा, खुदा का मकाम ही रहेगा। पर जो मुकद्दसीन का मकाम है, उनकी इज्जत है, उनकी ताज़ीम है, उनका एहतराम है, वो कायम रहेगा। और हम ये स्टैचू रखेंगे अपने गिरजाघरों में। हम मुकद्दसा मां मरियम की पहाड़ी बनाएंगे, अकीदत भी करेंगे, कैंडल्स भी जलाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि ये मुकद्दसीन खुदा की हजूरी में खड़े होकर हमारे लिए दुआ करते हैं, सिफारिश करते हैं। मुकाशफा की किताब में लिखा है ना कि मुकद्दसीन दुआएं करते हैं। और आज हमने देखा खरूज की किताब में 25वें बाब में मूसा के सामने गुजारिश है, हमारे लिए दुआ कर। मसीह मजीज भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए खुदा आपको ज़रूर बरकत देगा और हमें एक अच्छी और दुरुस्त सोच और सिमत अता करेगा। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।